अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ कि ये तो आपको पता ही होगा बहुत सारे लोगों को। आप अपना व्हाट्सएप जो है पूरा का पूरा जो है अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आराम से हासिल कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज करना आसान होता है, तो ज़ाहिर है आप अपने लैपटॉप से टाइप कोई मैसेज करना चाहें तो इजीली टाइप कर सकते हैं। अब मैं आपको साथ में एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ कि अगर आपको फ़ाइल, अपनी कोई भी फ़ाइल हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वो अपने मोबाइल से लैपटॉप पे भेजना हो या लैपटॉप से मोबाइल पे भेजना हो, तो विद इन अ सेकेंड्स और बिल्कुल क्विकली किस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये सारा काम जो है बिल्कुल एक स्नैप की तरह होता है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से होंगी ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें कि इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, और आई होप कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे। व्हाट्सएप ओपन करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये 3 डॉट्स नज़र आएंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद तीसरा ऑप्शन है लिंक डिवाइसेस का, इस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद एक और ये ग्रीन कलर का ऑप्शन आ जाएगा, लिंक का डिवाइस, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे अपना पिन या अगर आप बायोमेट्रिक है तो वो पूछेगा। तो ये लिखा हुआ आ गया टेक्स्ट के टू यूज़ व्हाट्सएप वेब, गो टू web.whatsapp.com ऑन योर कंप्यूटर। तो इसके लिए हम गूगल क्रोम खोलेंगे या माइक्रोसॉफ्ट एज अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं करते हैं वो आप ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में मैं टाइप करूँगा web.whatsapp.com और एंटर दबा दूँगा। जैसे ही एंटर दबाऊँगा मैं, तो मेरे पास एक QR कोड आ जाएगा मेरी स्क्रीन पे। अब उससे मुझे अपने मोबाइल से स्कैन करना होगा। मेरे मोबाइल में पहले ही एक रेक्टेंगल बना हुआ है और वो वेट कर रहा है कि उसे QR कोड नज़र आए। तो मैं अपने मोबाइल को जो है सीधा उस QR कोड के सामने कर दूँगा। एंड बूम, ये आपने देखा कि कैसे आपका पूरा ये व्हाट्सएप जो है आपके स्क्रीन पे आ गया। अब यहाँ पे मैं किसी एक पे आपको जाके जो है यहाँ पे जाके मैं कुछ भी मैसेज जो है वो टाइप करके सेंड कर सकता हूँ। इसी तरह रिसीव भी कर सकता हूँ। ये मैंने मैसेज टाइप किया है, इसका रिप्लाई देख लें आप। ये देखा आपने किस तरीके से उसका रिप्लाई आ गया फ़ौरन। इसी तरीके से आप इमेजेस वगैरह ही भेज सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि लैपटॉप से मैं किस तरह से उस पर इमेज भेजूँगा। उसके लिए आपको छोटा सा एक पहले काम करना पड़ेगा। आपको एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप आराम से फ़ाइल अपनी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। व्हाट्सएप में ये ऑप्शन नहीं है कि आपको कोई इमेज भेज सकें। तो इसके लिए हमें ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे और किसी भी एक बंदे को आप उस ग्रुप में ऐड कर दें टेम्परेरी। तो मैं अपने आप को ही ऐड कर देता हूँ, जो कि मेरा दूसरा अकाउंट है। एक्चुअली सेम अकाउंट को नहीं ऐड कर सकते। तो मैंने ऐड कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। ग्रुप का नाम आप रख दें फाइल ट्रांसफ़र लैपटॉप। आपको जो भी नाम अच्छा लगे आप नाम रख सकते हैं और मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद मैं ऊपर टॉप पे क्लिक करूंगा जहाँ पे ग्रुप का नाम होता है और इसमें से जिसको आपने ऐड किया है, जिस बंदे को भी, उसको आप रिमूव कर देंगे। तो अभी एक ऐसा ग्रुप बन गया जिसमें सिर्फ आप हैं। अब आराम से हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने मोबाइल से लैपटॉप में, कोई भी इमेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल से लैपटॉप में मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो क्लिप का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे और गैलरी पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद, और यहाँ से हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे और उसे सेंड कर देंगे। अब जब अपने लैपटॉप पे हम ये फ़ाइल ट्रांसफ़र लैपटॉप वाले फ़ोल्डर पे आएंगे आइकन पे, तो ये देखें कि इमेज ट्रांसफ़र हो गई। इसी तरीके से लैपटॉप से हम मोबाइल पे भेज सकते हैं। तो इसको पहले हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स हैं। मेरे पास एक इमेज है, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे और सेंड कर दिया। तो आपने देखा इंस्टेंटली ये मेरे मोबाइल पे भी अपेयर हो गई और ये यहाँ से भी सेंड हो गई। इसी तरीके से ये PDF फाइल है, इसको भी मैं उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और सेंड पे क्लिक कर दूँगा और ये सेंड हो गई। तो ये आपने देखा कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, कितना इंस्टेंटली हम लैपटॉप से मोबाइल पे और मोबाइल से लैपटॉप पे कोई भी फ़ाइल इमेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अभी ये इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये आप देखें यहाँ से आप कोई भी मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जो कि आपने सीखा है और ये आपके बहुत ही काम आएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।